हेलो बच्चों, मैं आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 और चैप्टर का नाम है मोशन। ठीक है ना। तो बच्चों, मोशन क्या होता है सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज मोशन, ठीक है ना। तो उसकी डेफिनेशन ले लें। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज द चेंज in the position with respect to fixed object or origin with respect to time with respect to time। मेरे प्यारे बच्चों, इस डेफिनेशन को समझने के लिए आप ऐसा समझो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। पहला, जो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे फिक्स रहता है, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। और दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है बच्चों? मूविंग ऑब्जेक्ट। पहला है फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और दूसरा है मूविंग ऑब्जेक्ट। फिक्स्ड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बच्चों? जैसे ट्री, क्या वो अपनी प्लेस से कभी मूव करता है? नहीं। हाँ, अपनी जगह पे मूव कर सकता है वो, बट क्या अपनी प्लेस कभी चेंज कर सकता है? नो। सो ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। वैसे ही बच्चों, पोल, आपने देखा होगा ना, जो इलेक्ट्रिसिटी पोल लगे रहते हैं रोड के दोनों तरफ, वो पोल भी क्या का एग्जांपल है बच्चों? फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। वैसे ही हाउस, हाउस कभी मूव करते देखा है? नहीं। और क्या है? बिल्डिंग्स। ये सब काय के एग्जाम्पल्स हैं बच्चों? फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के। ऐसे ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं करते। मूविंग ऑब्जेक्ट्स के क्या एग्जाम्पल हैं आप लोगों के पास? जैसे कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, ह्यूमन बींग्स। ये सब काय का एग्जाम्पल्स हैं बच्चों? ये सब हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई कहता है कि जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो हम मान लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन। कैसे? हम इसको समझाते हैं। देखें, आप इमेजिन करो, दिस इज ए रोड। ये रोड है, ठीक है ना। और रोड के इस तरफ पे कॉर्नर में एक जगह पे एक हाउस है। दिस इज ए हाउस, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों? ये हाउस हो गया। और हाउस क्या होता है बच्चों? फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है। और इस हाउस से आप अपना डिस्टेंस इमेजिन करो। आप यहां पे खड़े हुए हो, ठीक है ना। दिस इज 10 मीटर, ठीक है। और ये आपकी जो पहली पोजीशन है, इसको हम बोलेंगे इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और इस समय पे जो टाइम है, वो क्लॉक क्या बता रही है? टाइम आपका है 12 बजा हुआ है अभी, ठीक है। एग्जैक्ट 12 बजे आप क्या का एग्जाम्पल है यहां पे? मूविंग ऑब्जेक्ट का। दिस इज मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो और फिक्स्ड ऑब्जेक्ट क्या है? ये हाउस है। तो आपकी पोजीशन क्या डिफाइन हो रही है? इनिशियल पोजीशन। आप इस फिक्स्ड ऑब्जेक्ट दैट इज हाउस से कितने दूर खड़े हैं बच्चों? 10 मीटर्स पे। अब जैसे ही घड़ी में टाइम होता है 12 बज के 5 मिनट, ठीक है। अब टाइम कितना हो गया है? पहले था 12, अब 12 बज के कितना हो चुका है? 5 मिनट। मतलब 5 मिनट्स के बाद आपकी पोजीशन है ये। अब ये कितने दूर हो आप हाउस से? 100 मीटर। तो बेसिकली आपकी जो पोजीशन है, ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जिसे मैंने आपका एग्जांपल दिया, आप अपने आप को इमेजिन करो, ये इंसान अपनी पोजीशन चेंज करता है
किसके रिस्पेक्ट में? एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। और किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तब हम मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बच्चों? मोशन कर रहा है। वैसे ही आप इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। अपने आप की जगह पे कोई बस को इमेजिन कर लो, एक और एग्जाम्पल खुद बना लो। ये है फिक्स्ड पोल, ठीक है ना? रोड के चारों तरफ लगे रहते ना पोल, इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें सप्लाई लाइन जाती है। और इस पोल से कुछ डिस्टेंस दूर एक कार खड़ी हुई है, ठीक है? और इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं कि कार इस पोल से 10 मीटर्स दूर है, ठीक है? और टाइम वही है, अभी 12 बज के कितना हुआ है? 5 मिनट। और फिर टाइम चेंज होता है और ये बस यहां आ जाती है और ये डिस्टेंस है 500 मीटर। किससे है ये डिस्टेंस? पोल से। कितनी दूर आ गई है बस? 500 मीटर। ये है इसकी न्यू पोजीशन। और यहां पे टाइम हो चुका है 12:10। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि बेसिकली ये बस अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। किसके रिस्पेक्ट में? इस पोल के रिस्पेक्ट में। और किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। सो बेसिकली अगर आपसे कोई कहता है व्हाट इज मोशन, सो मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और ओरिजिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों, आपको ये तो समझ में आ गया होगा, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये ओरिजिन क्या है मैं ये भी समझा देता हूं, ठीक है ना? इतना आप लोग नोट कर लो। कर लिया? देखो बच्चों, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि बेसिकली आपको एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट लेना है, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट लेना है मूविंग ऑब्जेक्ट। फिक्स्ड ऑब्जेक्ट वो होगा जो मोशन नहीं करता, जिसकी पोजीशन नहीं बदलती। मूविंग ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? जो मूव कर रहा होगा। तो बच्चों, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट की जगह आप सीधा सीधा ओरिजिन भी बोल सकते हो। कैसे? ये भी देख लेते हैं। अगर आपने कहा कि ये एक पोल है और ये रोड है, ठीक है? रोड से यहां पे हम रोड पे एक इंसान को दिखा रहे हैं, ठीक है? ये है इसकी फर्स्ट पोजीशन, ये है इसकी सेकंड पोजीशन, ठीक है? या इस बार इसको फर्स्ट पोजीशन बोल देते हैं, इसे सेकंड, ठीक है? यहां से इस पोल से, ये पोल क्या है बच्चों? बेसिकली फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। इस फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से इस इंसान की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, हम उसे बोलते हैं x1, ठीक है? और यहां पे टाइम कितना ले लेते हैं? t1। और जैसे ही टाइम t1 से t2 चेंज होता है तो इसकी पोजीशन x1 से कितनी हो जाएगी बच्चों? अब x2 हो जाएगी। जो अभी तक हम 5 मीटर या 100 मीटर से डिनोट करते थे, इस बार हम क्या बोल सकते हैं? इनिशियल पोजीशन क्या है? इस पोल से टाइम t1 पे कितनी दूर है बच्चों? x1। फिर टाइम t2 पे सेम पर्सन इस पोल से कितनी डिस्टेंस दूर है? x2। या इसको हम बोल सकते हैं यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? x1। और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? x2। तो बच्चों, टाइम t1 पे पोजीशन क्या डिफाइन हो रही है? x1। टाइम t2 पे पोजीशन क्या डिफाइन हो रही है? x2। किसके रिस्पेक्ट में? इस फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो आप चाहो तो इस फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को यहां से हटा दो और सीधा सीधा यहां पे ओरिजिन ओ रिप्रेजेंट कर दो। ओरिजिन का मतलब बेसिकली बच्चों क्या होता है? ये वाली, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है? इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। जो वर्टिकल वाली है ये वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल कौन सी है? एक्स एक्सिस। और यहां से एक और एक्सिस होती है जो बोर्ड से परपेंडिकुलर है बाहर की तरफ, उस एक्सिस को हम कहते हैं जेड एक्सिस, जो ऐसी बनाई जाती है, ठीक है? और जिस पॉइंट पे ये तीनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं आके, उस जगह को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन।
तो आप चाहें तो यहाँ पे फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में भी डेफिनेशन बोल सकते हैं और चाहें तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में भी डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में मैंने आपको बताया हाउ टू डिफाइन मोशन। मोशन कैसे डिफाइन करते हैं? एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट लेते हैं, दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट लेते हैं। फिक्स्ड ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे फिक्स होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज होती है? फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। और किसके रिस्पेक्ट में चेंज होती है? टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा लेक्चर था मोशन के ऊपर। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट।